तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हो गया है तारीखों का। 12 नवंबर को पंच और सरपंच के चुनाव होंगे। बड़ी खबर उस वक्त की, 9 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव होंगे। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बताया गया है आपको बता दें। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पहले चरण को लेकर तारीखें बता दी जा चुकी हैं। अब दूसरे चरण की तारीखों का ऐलान हो रहा है और बताया जा रहा है कि 12 नवंबर को पंच और सरपंच के चुनाव होंगे और 9 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव करवाए जाएंगे। देखिए, पहले चरण को लेकर पहले ही राज्य चुनाव आयोग जो था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था। इंतजार बाकी के जिलों को लेकर तारीखों का था और अब दूसरे चरण में कौन कौन से जिले आएंगे और कब होंगी ये चुनाव, इसकी भी जानकारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज हरियाणा राज्य चुनाव आयोग दे रहा है। 9 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव होंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयुक्त धनपत सिंह कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त हैं धनपत सिंह, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरे चरण को लेकर जानकारी दी जा रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और तारीखों का ऐलान भी किया जा रहा है। क्या क्या के लिए मेरे सहयोगी विनय चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनय, देखिए, पहले चरण को लेकर तो कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, जानकारी मिल चुकी थी। अब इंतजार दूसरे चरण का था। क्या कुछ और जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है? देखिए, ये साफ कर दिया गया है कि दूसरे चरण का जो चुनाव होगा उसमें 9 जिलों की अगर बात करें, क्योंकि हम लगातार सुबह से ही हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से 9 जिलों के लिए आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो 9 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए चुनाव होना है। इससे पहले बैठक की गई थी धनपत सिंह की तरफ से, जो कि हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त हैं। उन्होंने पहले बैठक में ये देखा कि समीक्षा की गई कि क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से चुनाव करवाए जाने हैं, और उसके बाद फाइनल मोहर लगी इन तारीखों पर। 12 नवंबर को पंच और सरपंच के लिए चुनाव हो जाएगा। हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से यह भी बताया गया कि 9 जिले, जिनमें कि अंबाला की बात कर ले, जैसे दादरी, गुरुग्राम है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, रेवाड़ी है, रोहतक है, सिरसा है और सोनीपत है, इन जिलों के लिए ये घोषणा की गई है। और क्योंकि पहले चरण की तो घोषणा पहले ही हो गई थी, तो अब ये दूसरे चरण के लिए जो होना था उसके लिए इंतजार था ही। तारीखें साफ हो चुकी हैं और ये साफ है कि जो चुनाव की तैयारियां हैं वो पूरी तरह से पहले से ही मुकम्मल कर ली गई थी। अलग अलग, अगर हम राज्यों की बात करें तो वो अलग अलग जिलों की बात करें तो जिलाधिकारियों की तरफ से ये जानकारी आई रही थी, जो भी चुनाव करवाने जा रहे थे चुनाव अधिकारियों की अगर बात करें तो अब ये साफ है कि दूसरे चरण के लिए हो गया है। जहाँ कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ के लिए अभी घोषणा होना बाकी है, तो वो भी तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन
पहले चरण में अगर बात करें उस समय तो 30 तारीख था और 2 तारीख का समय दिया गया था, और इस बार की अगर बात करें दूसरे चरण के लिए तो 9 नवंबर और 12 नवंबर की तारीख तय कर दी गई है। सृष्टि, चलिए, बहुत शुक्रिया विनय आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। साथ ही और जानकारी आपको यहाँ पर दे दें कि दूसरे चरण में कौन कौन से जिले जो है आने वाले हैं। सिरसा होगा, सोनीपत होगा, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, रोहतक। दूसरे चरण की तारीखों का ऐलान हो गया है और जो जिले इसमें आएंगे उसकी भी जानकारी हम आपको दे दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पंचायत चुनाव को लेकर हम बता रहे हैं। दूसरे चरण की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। 9 जिले दूसरे चरण में शामिल हैं। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कैथल में, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और रोहतक, सिरसा और सोनीपत में दूसरे चरण। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, और क्या जानकारी आज हो रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? बिल्कुल सृष्टि, देखिए हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की जो घोषणा है वो चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई है। हरियाणा के 9 जिलों में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण की तारीखों की जो घोषणा है वो हुई है। 9 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव होंगे। 12 नवंबर को पंच और सरपंच के चुनाव होंगे। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 9 जिले जो हैं अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कैथल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा व सोनीपत में चुनाव की घोषणा जो है वो चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने के द्वारा की गई है। और ऐसे में तमाम जो तैयारियां थी वो पहले ही मुकम्मल कर ली गई थी। तमाम जो चीजें थी, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बातचीत थी वो उस बैठक में की गई। किस प्रकार से पूरा जो चुनाव है कंडक्ट कराना है, कैसे कैसे जो तमाम जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी है, तमाम चीजें थी वो सुनिश्चित की गई थी। और इससे पहले अगर बात की जाए तो 9 जिलों की ही जो है पहले चरण में जो चुनाव है वो कराने की बात की गई थी। अगर वो नंबर ऑफ वोटर्स की बात की जाए तो अंबाला में 2,46,000 वोटर के आसपास जो है वो वोट पोल होने वाले हैं। चरखी दादरी में 82 के आसपास 1,82,000, गुरुग्राम में 1,33,000। इसी प्रकार से पूरे 9 जिले हैं जो तमाम जो 9 जिले हैं उनमें वोटिंग होगी। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो सोनीपत में जो है वो वोटर्स हैं 4,18,730 जो वोटर्स हैं वो अपना मतों का जो है वो प्रयोग करने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो पूरा दूसरे चरण की अगर बात की जाए, दूसरे चरण की भी घोषणा जो है वो कर दी गई है। और ऐसे में जिला परिषद बिल्कुल सृष्टि, अगर तैयारी की बात की जाए तो तमाम जो तैयारियां हैं उसको देखकर ही ये इस प्रकार की जो घोषणा है वो की जाती है। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को समझा जाता है कि किस प्रकार से आपके पास सिक्योरिटी को लेकर जो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं या फिर सिक्योरिटी को लेकर जो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की जाती है। उसके बाद तमाम जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या फिर अन्य जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे जाना जाता है कि उनकी ट्रेनिंग जो है वो सेशन कितने दिन का रहना है, और तमाम जो जानकारियां होती हैं वो जुटाई जाती है। इसके बाद जो कहीं ना कहीं पूरा डीसीज होते हैं, जिला आयुक्त होते हैं, उनके ऊपर सौंप दिया जाता है कि आप किस प्रकार से आप कंडक्ट कराना चाहते हैं आपके जिले में जो है चुनाव। वो अपने हिसाब से तमाम जो तैयारियां हैं, जो जिस प्रकार से एक आचार संहिता का कोई उल्लंघन ना किया जाए उसको लेकर भी तमाम जो ग्रामवासी हैं या जिलावासी हैं उनको सूचित किया जाता है कि इस प्रकार से आपको कैंपेन करनी है, इस प्रकार से आपको पूरा जो इलेक्शन है वो चलाना है। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो फिलहाल पूरी कर ली गई 3 9 जिलों की। और बाकी
अगर जो बाकी जो जिले बचते हैं वो तीसरे चरण में उनका जो है चुनाव कराया जाएगा। तो ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि अब 12 नवंबर को पंच और सरपंच के लिए और 9 नवंबर को पंचायत समितियों और जिला परिषदों का जो है वो चुनाव होना है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि, खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब तैयारियां भी हैं, जैसे के साथ पूरी होने लगी।